नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईमानदार। राष्ट्रीय कृषक बैंक के अध्यक्ष राम गोपाल अपने कैबिन में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। आंखों के सामने से गुजरती पंक्तियों के साथ उनके चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। पत्र पढ़कर उन्होंने एक ओर रखा और इंटरकॉम का बटन दबाकर अपनी सेक्रेटरी नीलम से कहा, नीलम, हमारी श्यामगंज शाखा में कोई अनुराग ठाकुर हैं। रिकॉर्ड देखकर उसकी पोजीशन पता करो और बताओ मुझे जल्दी। थोड़ी देर बाद नीलम हाथ में एक फाइल थामे राम गोपाल साहब के सामने खड़ी थी। वह फाइल देखकर बताने लगी, सर, अनुराग ठाकुर वैसे तो कैशियर है, लेकिन फिलहाल एक्टिंग मैनेजर का काम देख रहे हैं। दरअसल पूर्व मैनेजर राकेश की मौत के बाद वहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए अस्थायी तौर पर मैनेजर का काम उन्हीं को सौंप दिया गया था। वैसे भी वहाँ कोई ज़्यादा काम नहीं है। राम गोपाल साहब ने मेज पर रखा लेटर नीलम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पढ़ो इसे। है तो गुमनाम, पर श्यामगंज से ही किसी ने भेजा है। हम इस लेटर को इग्नोर नहीं कर सकते। नीलम फाइल साहब की मेज पर रखकर पत्र पढ़ने लगी। पत्र अध्यक्ष राम गोपाल के ही नाम आया था। लिखा था, महोदय, हम खेती बाड़ी करके अपने खून पसीने की कमाई आपके बैंक में जमा करते हैं। सुनने में आया है कि बैंक दिवालिया होने वाला है। वैसे भी यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बाद यह तो होना ही था। पता चला है कि यहाँ के कैशियर अनुराग ठाकुर ने पिछले कुछ महीनों में लाखों का गबन किया है और वह गबन की रकम को शहर से बाहर ले जाने वाला है। जब तक इस तरफ आपका ध्यान जाएगा तब तक बैंक का दिवाला निकल चुका होगा। पत्र पढ़कर नीलम ने कहा, सर, यकीन नहीं होता, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। एक लेटर बनाकर लाओ, मैं आदेश जारी कर देता हूँ। कल ही एक ऑडिटर को श्यामगंज रवाना करना है। छानबीन के बाद वह सीधे मुझे रिपोर्ट करेगा। नीलम चली गई। उसने बॉस के आदेश का पालन किया। लेटर तैयार होते ही आदेश जारी हो गया। अगले दिन एक ऑडिटर को श्यामगंज भेज दिया गया, क्योंकि मामला अमानत में खयानत का था। अचानक ऑडिटर को आया देख अनुराग ठाकुर को आश्चर्य हुआ, थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने तल्खी से कहा, मेरे रिकॉर्ड और लेजर की जांच करनी है। आखिर क्यों? महीने के बीच में ऐसा होता है क्या? ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सूचना। यह कानून के खिलाफ है। ऐसी कौन सी आफत आ गई? अधिकारियों को शक है तो मुझे हटा दें, तबादला कर दें। ऑडिटर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मिस्टर अनुराग, परेशानी की कोई बात नहीं है। समय समय पर हम ऐसा करते रहते हैं। पहले भी कई शाखाओं में ऐसा हुआ है। वैसे आप चाहें तो अध्यक्ष का आदेश देख सकते हैं। यह रूटीन की कार्यवाही है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अनुराग ठाकुर बोले, लेकिन लोगों को पता लगेगा तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इस कस्बे की छोटी सी बैंक है ये। मुझे सब लोग जानते हैं। बात फैलते देर नहीं लगेगी। लोग सोचेंगे जरूर मैंने कोई हेरा फेरी की होगी। नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, ऑडिटर ने शांत भाव से कहा। बस आप किसी को मत बताना, मैं सब कुछ चुपचाप निपटा दूंगा। ऑडिटर की विनम्रता देखकर अनुराग ठाकुर ने मूक स्वीकृति दे दी। ऑडिटर 1 घंटे में अपना काम निपटाकर लौट गया। अगले दिन उसने अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष राम गोपाल के सामने रख दी। रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक था। कहीं भी एक पैसे की हेरा फेरी नहीं पाई गई थी। रिपोर्ट देखकर राम गोपाल बोले, एक गुमनाम पत्र को हमें इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए थी। बात वहीं खत्म हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 महीना ठीक से गुजर गया। महीना भर बाद बैंक अध्यक्ष राम गोपाल को फिर एक पत्र मिला। इस बार पत्र किसी दूसरे आदमी ने
और दूसरी जगह से लिखा था। इस शिकायती पत्र में भी अनुराग ठाकुर को निशाना बनाकर हेरा फेरी की बात दोहराई गई थी। पत्र लिखने वाले ने दावा किया था कि बैंक के खातों की जांच ठीक से नहीं की गई थी। कैशियर ने ऑडिटर को या तो बेवकूफ़ बना दिया था या फिर कुछ दे दिलाकर संतुष्ट कर दिया था। आपको इस बात का एहसास तब होगा जब तीर कमान से निकल जाएगा। हो सकता है आप इस अजनबी के खत पर ध्यान ना दें, पर एक बार सोचें जरूर कि क्या इस मामले की दोबारा इंक्वायरी करानी चाहिए। पत्र पढ़कर रामगोपाल सोच में पड़ गए। वे दोबारा इंक्वायरी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके सामने पड़ा पत्र उन्हें बार बार सोचने को मजबूर कर रहा था। उनके मन में आया भी कि श्यामगंज ब्रांच में इंक्वायरी करके आए ऑडिटर से पूछताछ करें, लेकिन उनके जहन में सवाल उठा कि उसने कुछ गलत किया होगा तो वह सच क्यों बोलेगा। यह भी संभव है कि अनुराग ठाकुर चतुर चालाक रहा हो और उसने ऑडिटर को हिसाब किताब में कुछ इस तरह उलझाया हो कि वह उसकी चाल को पकड़ ही ना पाया हो। किसी ब्रांच में अगर कोई गड़बड़ी होती, वह भी आगाह करने के बाद, तो इसकी जिम्मेदारी रामगोपाल की ही बनती थी। अपनी इमेज बचाए रखने और संभावित गड़बड़ी से बचने के लिए दोबारा इंक्वायरी कराने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी यह इंटरनल इंक्वायरी थी, इसलिए सोच विचार कर उन्होंने एक बार फिर इस मामले को पूरी तरह खत्म करने के लिए 3 जिम्मेदार ऑडिटरों की टीम से जांच कराने का फैसला किया। अध्यक्ष रामगोपाल ने उसी वक्त अपनी सेक्रेटरी नीलम को बुलाकर आदेश का लेटर तैयार कराया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन 3 चुनिंदा ऑडिटरों की टीम श्यामगंज के लिए रवाना हो गई। ऑडिटरों ने श्यामगंज ब्रांच में पहुंचकर अनुराग ठाकुर को अपने आने का मकसद बताया तो वह नाराजगी भरे स्वर में बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मामला क्या है। क्यों मेरी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। आप नाराज ना हो मिस्टर अनुराग, कोई खास बात नहीं है। एक ऑडिटर ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करके चुपचाप चले जाएंगे। अनुराग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन ऊपरी आदेश था, इसलिए चुप होना पड़ा। एक ऑडिटर अनुराग के साथ बैठ गया और बाकी 2 अपने काम में जुट गए। इस बार एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस काम में पूरे 7 घंटे लगे। अनुराग चुपचाप देखने के अलावा कुछ ना कर सके। ऑडिटरों की टीम अपना काम करके हेड ऑफिस लौट गई। इस टीम को हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। 1 सप्ताह बाद राष्ट्रीय कृषक बैंक अध्यक्ष रामगोपाल अपने कैबिन में बैठे थे। तभी नीलम ने आकर कहा, सर, श्यामगंज ब्रांच से मिस्टर अनुराग ठाकुर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। रामगोपाल ने नीलम से कहा कि उन्हें तुरंत अंदर भेज दें। अनुराग अंदर आए तो अध्यक्ष रामगोपाल ने अपनी आदत के विपरीत उठकर उनका स्वागत किया। उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन इसके बावजूद अनुराग ने खुशी का कोई इजहार नहीं किया। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। औपचारिकता के बाद अनुराग ने एक लेटर रामगोपाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये रहा मेरा रिजाइन लेटर। रामगोपाल चौंके, फिर उन्हें बैठने का इशारा करते हुए पूछा, क्यों इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ गई? यह फैसला किस लिए? सर, पिछले 1.5 महीने में मुझ पर शक किया जा रहा है। मेरी ईमानदारी पर उंगलियां उठ रही हैं। मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इससे दिमागी तौर पर बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरी साख खत्म हो गई है। बीवी बच्चे तक शक की नज़रों से देखने लगे हैं। मैं समझ सकता हूँ। अध्यक्ष रामगोपाल की बातों से गलती का एहसास साफ झलक रहा था। वह कुछ देर तक
चुप बैठे गहराई से सोचते रहे। फिर अनुराग के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोले, हेड ऑफिस से जो गलती हुई है उसे हम सुधार देते हैं। श्यामगंज ब्रांच में मैनेजर का पद अभी खाली पड़ा है, आप उसे स्थायी तौर पर संभाल लीजिए। आपकी साख खुद ब खुद बन जाएगी, पद भी बढ़ेगा और वेतन भी। ईमानदार आदमी यूं ही नहीं मिलते। हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकते। मिस्टर अनुराग, फाड़ कर फेंक दीजिए इसे। अनुराग ने मैनेजर के हाथ से इस्तीफा लेते हुए हैरानी से पूछा, क्या आप इस मामले में वाकई संजीदा हैं सर? बिल्कुल, मैं अभी सारी कार्रवाई पूरी करा देता हूँ, कहकर रामगोपाल ने इंटरकॉम का बटन दबाकर अपनी सेक्रेटरी नीलम को बुलाया। मैनेजर बनने की खुशखबरी के साथ अनुराग ठाकुर श्यामगंज लौट आए। घर लौटकर उन्होंने यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। फिर सोफे पर पसरते हुए बोले, पिछले 20 सालों से अपनी ईमानदारी को अपने ही कंधों पर उठाए घूम रहा था। कोई जानता ही नहीं था कि मैं ईमानदार हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी ईमानदारी का? लेकिन मेरे बारे में अब सब जान गए कि मैं कितना ईमानदार हूँ। अध्यक्ष तक को पता लग गया। मिसेज अनुराग का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अनुराग पत्नी का हाथ थामकर बोले, कमाल का दिमाग है तुम्हारा। आखिर तुम्हारे लेटर वाले आइडिया ने अपना कमाल दिखा ही दिया। कमाल ही नहीं दिखाया, आपको मैनेजर भी बनवा दिया। ईमानदार मैनेजर, कहकर मिसेज अनुराग खिलखिलाकर हंस पड़ी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।